कम नजर आ रही है। मजीद तफसीलात जानते हैं आज न्यूज के नुमाइंदे शामिर खान से। शामिर, वोटर्स की तादाद कम दिखाई दे रही है, तो वो कौन सी सियासी जमात है जिसके सपोर्टर्स आपको पोलिंग स्टेशन में अभी मौजूद नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, सियासी जमात की अगर बात की जाए, इनके वोटर्स की, और उस जमात की बात की जाए जिसके कैंप पे ज़्यादा रश देखा जा रहा है, तो वो जमात इस्लामी ही है। ज़िला शर्की के मुख्तलिफ कैंप्स का हमने जब दौरा किया तो वहाँ पे बेशतर सियासी जमातों के कैंप जो है वो खासा वीरान दिखाई दिए, और कुछ में अगर कुछ गहमा गहमी थी भी तो वो सियासी कारकुनान ही मौजूद थे, लेकिन उनके वोटर्स जो हैं या उनके सपोर्टर्स जो है वो उनकी तादाद खासा कम दिखाई दी। लेकिन अगर जमात इस्लामी कैंप्स की बात की जाए तो इनमें जो है खासा बड़ी तादाद पे लोग जो है वो मौजूद दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त भी हम गुलिस्तान जौहर पहलवान रोड पर मौजूद हैं, जहाँ पे जो है वार्ड 1 है, इसके यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जमात इस्लामी का कैंप है, यहाँ पे खासा गहमा गहमी है। जो उम्मीदवार हैं यहाँ से प्रेसिडेंट के, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। पहले तो बताइएगा कैसा इंतजाम देख रहे हैं और टर्नआउट कैसा? माशाल्लाह, सबसे पहले आप हज़रात शुक्रिया अदा करता हूँ। माशाल्लाह, आप खुद देख रहे हैं टर्न आउट किस तरह है और लोगों का रुझान भी आप देख रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये पूरे कराची में इस मरतबा हाफिज नईमुर्रहमान की तरफ रुझान है, क्योंकि हाफिज नईमुर्रहमान ने कराची के जितने भी बड़े मसाइल उन पर उजागर किए, और इसके अलावा किसी भी पार्टी ने कराची के इस तरह के छोटे से बड़े मसाइल अभी तक उजागर किए नहीं है। तो बगैर किसी यानी कि इख्तियारात के बावजूद, इख्तियारात ना होने के बावजूद इतने अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी और हाफिज नईमुर्रहमान काम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह इस मरतबा विन करेगी इंशाल्लाह UC6 से जमात इस्लामी, और ये जो हमारा पैनल है इंशाल्लाह विन करेगी, और कराची से इंशाल्लाह पूरे कराची के अवाम हाफिज नईमुर्रहमान को इंशाल्लाह मेयर मुंतखब करेंगे। खासा पर उम्मीद है जमात इस्लामी की जो उम्मीदवार हैं, का यही कहना है कि ना सिर्फ यहाँ से बल्कि और भी हलकों से जहाँ से इनके उम्मीदवार खड़े हैं, कंटेस्ट कर रहे हैं, वो इलेक्शन जीतेंगे और कामयाब होंगे। दीगर भी सियासी जमातों के जो उम्मीदवार हैं वो भी कुछ इतने ही पुरुम्मीद दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अगर प्रैक्टिकली देखा जाए, ऑन ग्राउंड देखा जाए, तो जमात इस्लामी के सपोर्टर्स और इनके वोटर्स जो है वो खासा बड़ी तादाद में मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का दौरा जो पे वोटर्स जो है मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पे दिखाई दे रहे हैं। अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो सिक्योरिटी के इंतजाम जो है वो सख्त तरीन किए गए हैं। पुलिस और रेंजर्स की नफरी जो है वो तैनात दिखाई दे रही है। शहर में FC के भी एहलकार दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एक चीज है जिसकी हम देख रहे हैं कि गफलत देखी जा रही इंतजामिया की जानिब से। CCTV कैमरास जिनको पोलिंग स्टेशन के अंदर जो है लगाना था, जिसके जरिए मॉनिटरिंग की जानी थी तमाम तर शफाफ पोलिंग के अमल की, वो हमें खासा कम दिखाई दिए हैं। बेशतर पोलिंग स्टेशन पे CCTV कैमरास मौजूद नहीं है, तो यकीनी तौर पे जो वोटर जो वोटिंग का अमल है इसकी शफाफियत पे जो है भी एक सवाल उठ सकता है, क्योंकि इन CCTV कैमरास के जरिए ना सिर्फ वोटिंग के अमल को मॉनिटरिंग की जानी थी, बल्कि अगर गैर कानूनी नकल हरकत होती है किसी पोलिंग स्टेशन में तो उसको भी CCTV कैमरास के जरिए जो मॉनिटर करना था। तो इंतजामिया की कहीं ना कहीं गफलत देखी जा रही है, कहीं ना कहीं वोटर्स को जो है वो खास इंतजार करना पड़ रहा है। पोलिंग स्टेशन के बाद लाइनें लग रही हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि जैसे ही वक्त गुजरता जा रहा है, दिन गुजरता जा रहा है, ठंड कुछ कम होती जा रही है, तो वोटर्स जो है वो घरों से निकलते जा रहे हैं, पोलिंग स्टेशन पे आते जा रहे हैं, और पोलिंग स्टेशन पे जो तादाद सुबह खासा कम थी वो अब बढ़ती जा रही है। वोटर्स के वोट जो है अब कास्ट किए जा रहे हैं इस वक्त भी। अच्छा शामिर, ये बताइएगा कि मर्द हजरात तो पोलिंग स्टेशन का रुख करते ही हैं, लेकिन खवातीन वोटर्स की तादाद आपको कितनी नजर आ रही है? जी देखें, इससे पहले हम जहाँ पे गए हुसैन हजारा कोट, वहाँ पे ना सिर्फ मर्द बल्कि खवातीन भी हमने देखा कि खासा बड़ी तादाद में मौजूद थी। ना सिर्फ देखा जाए तो ज़ईफ खातून वहाँ पे जो थी वो भी खासा बड़ी तादाद में थी, बल्कि दीगर भी खवातीन हमने देखा कि मुख्तलिफ उम्र की जो है वहाँ पे आई भी थी और वोट कास्ट कर रही थी। तो खवातीन भी किसी जगह पे जो है वो खासा बड़ी तादाद में निकल ली हैं। अगर हुसैन हजारा गोट की बात की जाए तो वहाँ पे मुख्तलिफ सियासी जमातें थी, मुख्तलिफ सियासी जमातों के वोटर्स वहाँ पे हम देख रहे थे कि जो है वो निकले हुए थे, वोट कास्ट कर रहे थे, खासा पुरजोश दिखाई दे रहे थे, और हर सियासी जमात के वोटर जो है वहाँ पे खासा पुरजोश थे। कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे जमात इस्लामी के, जैसे मैंने आपको बताया है कि इनके वोटर्स की जानिब से, इनके सपोर्टर्स की जानिब से खासा जोश देखने में आ रहा है। लोग जो है खासा बड़ी तादाद में सड़कों पर हैं, कैंप पे भी इनके जो है वो खासा रश लगा हुआ है। लेकिन चंद एक इलाके ऐसे भी हैं जहाँ पे दीगर सियासी जमातों के जो कारकुनान हैं, जो उम्मीदवार हैं, वो भी खासा बड़ी तादाद में जो है ना सिर्फ कैंप पे मौजूद हैं बल्कि उनके वोटर भी हम देख रहे हैं कि। अच्छा शामिर, ये बताइएगा, पहलवान गोट की आप बात कर रहे हैं और वैसे ओवरऑल जिस आप डिस्ट्रिक्ट में मौजूद हैं, ये भी इत्तलात हैं कि पोलिंग का जो अमल है वो भी सुस्त रवि का शिकार है।
लोग पोलिंग के लिए जा रहे हैं लेकिन उनको कई कई घंटे जैसे उन्हें इंतजार करना पड़ रहा है तवील कतार के अंदर लगे हुए, तो क्या पोलिंग का जो अमला है वो काफी सुस्तरवी से है या इसकी कोई और वजह है? अच्छा देखिए, नाअहल पोलिंग का अमला ये हमेशा वजह बना है। पोलिंग का अमल है उसकी वोट जो आगाज करने के लिए लोग आते हैं उनको खासकर दूर इंतजार करना पड़ता है। जो अंदर पोलिंग का अमला होता है उसकी जानिब से सही मालूमात भी फराहम की जा रही है। उसमें यहाँ पे जो प्रोसेस है उसको इतना लेट कर दिया जाता है, उसमें इतनी ताखीर होती है कि वोटर्स जो है अक्सर बाहर लाइन में खड़े खड़े ही वापस चले जाते हैं और अक्सर जो है वो लाइन में खड़े हुए कई घंटे जो है उनको इंतजार भी करना पड़ता है। और कुछ ऐसी मुकामात भी जहाँ पे हमने देखा कि पोलिंग का जो स्टाफ था, जो अमला था, वही नहीं पहुंचा, वोटर्स पहुंच गए। जमशेद रोड पे भी ऐसा ही कुछ पोलिंग स्टेशन पे देखा गया। गुलशन इकबाल के भी ठीक है शामिर, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए, आपसे मजीद भी अपडेट लेंगे। इस वक्त आपको बताएं अपने नाजरीन को कि हाफिज